मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस द्वारा प्रदेश में छत्रपति जनसंख्या वाले राजपूत समाज को 50-50 देने की घोषणा की मांग के साथ कवि विचारधारा की श्री राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष अनुराग प्रताप सिंह राघव और प्रदेश संगठन महामंत्री दिग्विजय सिंह सोलंकी ने इंदौर के विजयनगर में एक प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार को भी चेतावनी दी है। अपने विभिन्न मांगों के साथ श्री राजपूत करणी सेवा के प्रदेश अध्यक्ष अनुराग प्रताप सिंह राघव ने कहा कि एट्रोसिटी एक्ट में दुरुपयोग को रोकने हेतु कड़े कानून का गठन एवं जांच के पश्चात गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्षत्रिय समाज के इतिहास से हो रही छेड़छाड़ के खिलाफ इतिहास संरक्षण कमेटी बने और अपराधियों पर कानूनी कार्रवाई हो। AWS आरक्षण में राजस्थान की तर्ज पर प्रमाण पत्र बनने में आय स्रोत में तुरंत सरलीकरण लागू हो। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार केंद्र को समान सरलीकरण की सिफारिश करे ताकि स्वर्ण समाज के गरीब तबके के शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी के अवसर प्राप्त हो सके। इसके साथ ही मुख्य रूप से विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों से समाज के नेताओं को टिकट देने की भी मांग की गई। अनुराग प्रताप सिंह राघव ने भाजपा सरकार को साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वह प्रदेश में होने वाले चुनाव में राजपूत समाज सत्ता पलट करने की ताकत रखता है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 25 विधानसभा सीट उन्होंने चिन्हित कर रखी है, जिसका परिणाम वह प्रभावित कर सकते हैं। कोई निर्णय लेके नहीं आया मांगों का। इस बार हमने पूरे मध्य प्रदेश में एक यात्रा का आह्वान किया है, जो कि स्वराज स्वाभिमान केसरिया यात्रा के नाम से निकाली जाएगी और जिले जिले जाकर श्री राजपूत करणी सेना का हर कालवी सैनिक वहाँ SDM को, ADM को माध्यम से मुख्यमंत्री तक अपनी मांगों को पहुंचाएगा और वहाँ का जो जनप्रतिनिधि है उसको भी अपनी मांगों से अवगत कराएगा, क्योंकि अगर आने वाले चुनाव में उस प्रत्याशी को जीतना है तो समाज की मांगों को उसको मानना होगा। पिछड़े जातियों को लेके SC ST को लेके सभी पार्टियां, जो प्रमुख पार्टियां हैं वो उस पर केंद्रित है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा कि इस पे कुछ ध्यान देगी सरकार? नहीं, बिल्कुल देगी। मैंने आपको क्या बोला, 15% सरकार बताती है, 12 से 13%। राजपूत समाज 15% से ज्यादा है। कितनी संख्या में आपको आने वाला चुनाव मैंने बता रखा है आपको कि चिन्हित कर रखी हमने सीटें। जो दल हमारी बात नहीं मानेगा उनको कह के चुनाव हराएंगे उस सीटों पे। चुनाव के 15 दिन पहले, 20 दिन पहले आपको बता देंगे इन सीटों पे हम चुनाव हराएंगे और परिणाम लाके दिखाएंगे। आप किस दावे पे कह रहे हैं कि आपकी जनसंख्या इतनी है या इन सीटों पे आपकी बहुलता है? आपके पास कोई आंकड़ा है क्या? बिल्कुल आंकड़ा है मेरे पास, आंकड़ा है। मैं तो फिर आप लोगों से यही तो बोल रहा हूँ कि आप लोग भी जनगणना करवा लीजिए। कितनी सीटें वैसे आपके मध्य प्रदेश में जो उनके लिए करणी सेना में काफी सारे विंग्स हो गए, तो कौन सी करणी सेना को टिकट दे, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, वो कौन तय करे? नहीं, करणी सेना के लिए टिकट नहीं मांग रहे। मैंने पहले भी बोल चुका हूँ कि ये राजपूत समाज के लिए टिकट मांग रहे। मैं अब राजपूत समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। देखिए साहब, हर लड़ाई लड़ी राजपूत समाज ने, उसमें राजपूत अपने जो फ्रंट पे आके राजपूत लड़े, राजपूत समाज के लोग हैं या स्वर्ण समाज के लोग हैं, उन तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि इसमें शर्तें बहुत रखी है सरकार, जैसे जमीन की हो गई। और तो इसमें हम सरलीकरण चाहते हैं कि इस पे विचार करके सरकार इसको सरल करे। राजस्थान में भी इस बात को लेके राजस्थान सरकार ने भी ये लागू किया है, तो हम चाहते हैं कि राजस्थान सरकार की तर्ज पे मध्य प्रदेश की सरकार भी इस चीज को पूरी करे। सेना का आंदोलन हो गया। अभी मैं खुद भी 3-4 दिन पहले मुख्यमंत्री जी से मिला, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के मेरे को ऐसा लगा नहीं कि राजपूत समाज की मांगों को लेकर वो कोई ज्यादा इंटरेस्टेड दिखे। तो करणी सेना की ताकत आप लोग जानते हैं कि तख्त बनाने की भी ताकत रखती है और तख्त को पलटने की भी ताकत रखती है। स्पष्ट बात है कि जो हमारे समाज की बात करेगा, जो राजपूत समाज को आगे लेके चलेगा, और राज वही करेगा जो राजपूत समाज के हितों की बात करेगा। स्पष्ट है। अभी जो ट्रेंड है का योगदान रहा तो राजपूत समाज का रहा है। तो मेरे आप पत्रकार बंधु से एक ही निवेदन है कि जो त्याग, बलिदान और शौर्य पराक्रमी क्षत्रिय वीरों की जो प्रतिमा है उसको आने वाली पीढ़ी से रूबरू कराने के लिए पेनोरमा हम चाहते हैं, जो कि वसुंधरा राज्य सरकार ने राजस्थान में उपलब्ध कराया है। आप देखें, राजस्थान के कई जिलों में उनने महापुरुषों की मूर्तियां, एक बगीचे टाइप का पेनोरमा बनवाया है। तो हम सरकार से चाहते हैं कि आने वाले जो पीढ़ी है हमारे इतिहास के बारे में, हमारे महापुरुषों के बारे में जाने और समाज जो युग पुरुष है उनके बारे में जानकारी प्राप्त। और जब राजा लड़ते थे तो बहुत अलग अलग प्रकार की सेनाएं थी, अलग अलग, जैसे मेवाड़ की सेना अलग थी, कोई अलग, उत्तर प्रदेश की सेना अलग थी, अलग अलग सेनाएं थी। तो विभाजन मैं नहीं मानता हूँ। मैं 8 जनवरी के जन आंदोलन में, जो जन आंदोलन हुआ था उसमें भी उपस्थित था।
अभी राज शेखावत जी ने जो आंदोलन किया उसमें भी उपस्थित था, क्योंकि मैं कालवी साहब की विचारधारा को आगे बढ़ा। मैं कालवी साहब, सेना कालवी साहब ने बनाई, बीज बोया, इसकी शाखाएं कितनी भी हो जाए, लेकिन मांग है हमारी राजपूत समाज के हक और अधिकार की। और इसका मैं आपको बता दूं, हम अगर भोपाल जाएंगे तो परिणाम लेके ही वहां से उठेंगे। इस बार ये लॉलीपॉप आंदोलन नहीं रहेगा, जो हमको टिकट नहीं देगा उसका विकेट चटका देंगे, सीधी बात है। अगर राजपूत समाज के लोगों को कम आंकने की गलती सरकार ने करी तो इस बार उस पार्टी का विकेट चटकना तय है। पिछला क्या भागीदारी रहेगी और अपने मांग पत्र में इन मांगों को लेकर कांग्रेस का क्या विचार है? और इस यात्रा के बाद क्या कदम रहेगा आपका अगला, अगर आपकी बात नहीं मानी जाती है? और दूसरा ये कि करणी सेना अलग अलग टुकड़ों में बटी है, तो उसको आप कैसे एक करेंगे? क्योंकि वो अलग जाते हैं, उनके बयानबाजी अलग होती है, सरकार से उनकी बात होती है, आपका एक अलग मकसद है, तो उसको कैसे